नमस्कार दोस्तों। आज 2 जनवरी 2026 है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नया साल शानदार तरीके से शुरू हुआ होगा। आज हम बात करेंगे ऑन पैसिव के उन नए और रोमांचक अपडेट्स के बारे में जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। विक्ट्री विद ऐश ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नई उम्मीद की किरण है। यह एक ऐसा होल्डिंग एरिया है जिसे हमारे सीईओ ऐश मुफारेह ने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सभी पुराने बिजनेस मॉडल से आगे बढ़कर एक नए, सुरक्षित और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह बदलाव जरूरी था ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत नींव पर अपने सपनों का महल खड़ी-डी-डी-ढा कर सकें। विक्ट्री विद ऐश असल में एक लर्निंग जोन है, एक ऐसा स्कूल जहां हम बिजनेस के नए तौर तरीके सीखेंगे। यहाँ हमें वो सारी ट्रेनिंग और सहायता मिलेगी जिसकी हमें एक सफल लीडर और बिजनेस ओनर बनने के लिए जरूरत है। ये एक मौका है अपनी स्किल्स को निखारने का, अपनी कमियों को दूर करने का और खुद को आने वाले कल के लिए तैयार करने का। सोचिए, ये कितना बेहतरीन है कि हमें एक ऐसा मंच मिल रहा है जहां हम गलतियां करने से डरेंगे नहीं, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाएगा और हमें आत्मविश्वास देगा कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारा भविष्य उज्जवल है। इस नए सफर में विक्ट्री विद ऐश सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, बल्कि यह वह पुल है जो हमें हमारे सपनों की मंजिल तक ले जाएगा। यहाँ हम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तैयारी कर रहे हैं। हम खुद को उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं जो ऑन पैसिव के ग्लोबल लॉन्च के बाद हमारे कंधों पर आने वाली है। यह एक ऐसा समय है जब हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे का सम्मान करना और एक टीम के रूप में काम करना भी सीखेंगे। यह एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ बिजनेस करने का एक नया अध्याय है। तो दोस्तों, इस नए अध्याय का दिल खोलकर स्वागत कीजिए। विक्ट्री विद ऐश को एक अवसर के रूप में देखिए, एक ऐसा मौका जो हमें बेहतर इंसान और एक कामयाब बिजनेस पर्सन बनने में मदद करेगा। यह हमारे धैर्य और विश्वास की जीत है। ये इस बात का सबूत है कि जब इरादे नेक हों और विजन बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस नए सफर का आनंद लें और ऐश मुफारेह के इस विजन को साकार करने में अपना पूरा योगदान दें। यह जीत हम सबकी है, यह जीत मानवता की है और इसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। हमारे प्रिय सीईओ ऐश मुफारेह सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं है, बल्कि वे एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान जो लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। रेड रेडफर्न ने हाल ही में बताया कि ऐश सर इस समय एक गहरे चिंतन में हैं। वे पुराने बिजनेस मॉडल से लेकर विक्ट्री विद ऐश तक के पूरे सफर का विश्लेषण कर रहे हैं। वे हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा आने वाला कल हर तरह से सुरक्षित और शानदार हो। उनका यह समर्पण ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। वे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाते, बल्कि हर फैसले के पीछे उनकी गहरी सोच और हम सभी की भलाई की भावना छिपी होती है। बहुत जल्द हमें ऐश मुफारेह की तरफ से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलने वाले हैं। हालांकि इसकी कोई निश्चित तारीख अभी नहीं बताई गई है, लेकिन यह तय है कि जब भी वे आएंगे, वे हमारे लिए ढेर सारी खुशियां और स्पष्टता लेकर आएंगे। रेड रेडफर्न का मानना है कि ऐश सर अभी कुछ जरूरी समायोजन कर रहे हैं ताकि ऑन पैसिव का इकोसिस्टम और भी ज्यादा मजबूत और यूजर फ्रेंडली बन सके। यह इंतजार हमें और ज्यादा मजबूत बना रहा है। यह हमें सिखा रहा है कि बड़ी सफलता के लिए धैर्य रखना कितना जरूरी है। यह विश्वास ही हमारी नींव है जिस पर ऑन पैसिव का विशाल साम्राज्य खड़ा हो रहा है। ऐश मुफारेह का विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो मानवता की सेवा कर सके। वे एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां हर कोई बिना किसी डर के आगे बढ़ हट सके, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। रेड रेडफर्न ने भी अपने संदेश में यही कहा कि उन्होंने ऐश मुफारेह के विजन पर आंख बंद करके भरोसा करने का फैसला किया है,
क्योंकि वे जानते हैं कि ऐश जो भी कर रहे हैं वह लाखों लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ऐश सर के कामों से पैदा हुआ है। तो दोस्तों, हमें इस विजन पर अपना भरोसा बनाए रखना है। हमें यह समझना होगा कि एक बड़ी और ऐतिहासिक चीज को बनाने में समय लगता है। एक इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। ऐश सर इस समय वही नींव मजबूत कर रहे हैं। आने वाले अपडेट्स न केवल हमारे बिजनेस को एक नई दिशा देंगे बल्कि हमारे मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब भी देंगे। तब तक हमें सकारात्मक रहना है, सीखते रहना है और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहना है, क्योंकि हम सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, हम एक क्रांति का हिस्सा हैं। नए साल की शुरुआत हमेशा एक नई उम्मीद लेकर आती है। रेड फर्न ने अपने हालिया संदेश में एक बहुत ही खूबसूरत बात पर जोर दिया है और वह है आत्मविश्लेषण यानी रिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा कि 2026 की एक मजबूत शुरुआत करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा रुकें और अपने बिजनेस के सफर को मुद्द कर देखें। आत्मविश्लेषण का मतलब है अपने पिछले फैसलों, अपनी गलतियों और अपनी सफलताओं का ईमानदारी से विश्लेषण करना। यह हमें बेहतर और ज्यादा सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम सोचते हैं कि हमने अतीत में क्या सही किया और क्या गलत, तो हम भविष्य में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर कदम उठाते हैं। आत्मविश्लेषण हमें इनोवेशन यानी नई सोच को जन्म देने में भी मदद करता है। जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा हटकर अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमें नए अवसर दिखाई देते हैं। हम बाजार में हो रहे बदलावों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और खुद को उनके अनुसार ढाल पाते हैं। यह अपनी गलतियों को दोहराने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम यह समझते हैं कि किसी कमी की असली वजह क्या थी, तो हम उसे जडीडीडीएच से खत्म कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल एक बेहतर बिजनेस पर्सन बनाती है, बल्कि हमें एक ज्यादा जागरूक और समझदार इंसान भी बनाती है। यह आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि ऑन पैसिव के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे सीईओ ऐश मुफारिह खुद इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वे पूरे बिजनेस मॉडल का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जो हर चुनौती का सामना कर सके। विक्ट्री विद ऐश का कॉन्सेप्ट भी इसी गहरे आत्मविश्लेषण का नतीजा है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम पीछे हटना भी जरूरी होता है। यह हमें अपनी रणनीतियों को फिर से देखने और उन्हें और बेहतर बनाने का मौका देता है। 2026 में सफलता पाने के लिए यह हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होगा। तो आइए इस नए साल में हम सब यह संकल्प लें कि हम भी आत्मविश्लेषण के लिए समय निकालेंगे। रेड फर्न ने हमें अपने 2026 के लक्ष्यों को फिर से देखने, उन पर जमी धूल को पोंछने और उन्हें फिर से चमकाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने लक्ष्यों को लिखिए, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति और ज्यादा केंद्रित बनाएगी। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसके लिए दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं होता। ऑन पैसिव की सफलता का राज सिर्फ इसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इसके टीम वर्क और लीडरशिप की भावना में भी छिपा है। एक अकेला इंसान शायद बहुत तेज दौड़ डेट सकता है, लेकिन अगर बहुत दूर तक जाना हो तो साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया हमें एक बेहतर लीडर बनने में भी मदद करती है। जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं, तो हम अपनी टीम को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऑन पैसिव में हम सब सामूहिक रूप से लीडरशिप सीख रहे हैं। हम सब अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं और हमें इसे चलाना सीखना होगा। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म हमें लीडरशिप के इन जरूरी गुणों को विकसित करने में बहुत मदद करेगा। यहां हमें सीखने के भरपूर अवसर मिलेंगे। एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम के सदस्यों से कैसे बात करता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि एक लीडर का व्यवहार ही पूरी टीम की सफलता या असफलता तय करता है। जब एक लीडर अपनी टीम पर भरोसा करता है, उन्हें सम्मान देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो टीम के सदस्य भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।
यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर कोई खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। एक मजबूत टीम बनाने के लिए व्यवस्थित तरीके से आत्मविश्लेषण करना बहुत फायदेमंद होता है। जब एक टीम मिलकर अपने काम का विश्लेषण करती है तो इससे उनका सामूहिक ज्ञान, आपसी संवाद और आत्मविश्वास बढ़ता है। वे एक दूसरे की ताकत को पहचानते हैं और एक दूसरे की कमियों को दूर करने में मदद करते हैं। ऑन पैसिव का पूरा ढांचा इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम सब एक बड़ी टीम का हिस्सा हैं और हमारी सामूहिक सफलता प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत योगदान पर निर्भर करती है। हमें एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करना है। तो दोस्तों, अपनी टीम के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाइए। एक अच्छे लीडर बनिए जो सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि साथ मिलकर काम करता है। अपनी टीम के सदस्यों को सुनिए, उनके विचारों का सम्मान कीजिए और उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल कीजिए। निर्णायक सोच विकसित कीजिए, लेकिन हमेशा अपनी टीम से सलाह मशविरा करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लीजिए। याद रखिए, ऑन पैसिव में हम एक परिवार हैं और एक परिवार की ताकत उसकी एकता में होती है। जब हम सब एक होकर काम करेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे हम हासिल न कर सकें। ऑन पैसिव का दिल इसकी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी में बसता है और इसका इकोसिस्टम, जिसे हम OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, लगातार बेहतर और एडवांस होता जा रहा है। हमारे CEO ऐश मुफारेह और उनकी पूरी टेक टीम दिन रात काम कर रही है ताकि हमें एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल सके जो न केवल आज की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो। हाल के दिनों में OES में कई छोटे बड़े अपडेट्स हुए हैं जिनका मकसद यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा सहज और सुरक्षित बनाना है। ये अपडेट्स बैकएंड में होते हैं और शायद हमें सीधे तौर पर दिखाई न दें, लेकिन ये सिस्टम की स्थिरता और परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन टेक्नोलॉजी फोकस्ड अपडेट्स का एक बड़ा लक्ष्य हमारे सभी टूल्स जैसे ओकनेक्ट, ओमेल, ओनेट को आपस में और भी बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करना है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इकोसिस्टम की जहां आपके सभी डिजिटल काम एक ही जगह से बिना किसी रुकावट के हो जाएं, जहां आपको अलग अलग ऐप्स में लॉगिन करने की जरूरत न पड़े। ऑन पैसिव इसी सपने को हकीकत में बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके इन सभी टूल्स को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि वे आपके काम करने के तरीके को समझें और आपके लिए चीजों को आसान बना दें। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल क्रांति है जो हमारे काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑन पैसिव की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज की डिजिटल दुनिया में डेटा की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑन पैसिव यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारा और हमारे ग्राहकों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके लिए लेटेस्ट एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी और मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अपडेट के साथ OES का सुरक्षा कवच और भी मजबूत होता जा रहा है। यह हमें और हमारे भविष्य के ग्राहकों को यह विश्वास दिलाता है कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। यह विश्वास ही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी संपत्ति होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजी अपडेट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ नए फीचर्स जोड़ने के बारे में नहीं है। ये एक मजबूत, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। ये उस वादे को पूरा करने के बारे में है जो ऐश मुफारेह ने हम सबसे किया है। हर एक अपडेट हमें उस दिन के और करीब ले जा रहा है जब ऑन पैसिव पूरी दुनिया के सामने आएगा और डिजिटल दुनिया के नियमों को फिर से लिखेगा। हमें इस टेक्नोलॉजी पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो भविष्य का निर्माण कर रही है। मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार, आज मैं आपसे सिर्फ एक वक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि आपके ही एक साथी के तौर पर बात कर रहा हूं। हमने एक लंबा सफर तय किया है और अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। ये सफर आसान नहीं था। हमने इंतजार किया है, हमने धैर्य रखा है और हमने एक दूसरे पर और ऐश मुफारेह के विजन पर अटूट विश्वास दिखाया है। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज जब हम विक्ट्री विद ऐश के इस नए मोद्दे पर खड़े हैं तो हमें अपने इस विश्वास को और भी मजबूत करना है।
हमें याद रखना है कि हम क्यों इस मिशन का हिस्सा बने थे। हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यहाँ हैं। ये समय नकारात्मकता से दूर रहने और पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहने का है। बाहर की दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो हमें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हमारे विजन पर सवाल उठाएंगे। हमें उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर कोई साथी निराश हो तो उसका हाथ थामना है, उसका हौसला बढ़ाना है, क्योंकि ऑन पैसिव एक परिवार है और परिवार मुश्किल समय में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ डालता। यह एक मानवीय आंदोलन है और इसकी सफलता हमारी एकता पर निर्भर करती है। मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। यह जानकारी, यह सकारात्मकता सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि आपके शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इस वीडियो को अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ऑन पैसिव की इस खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें खुद पर और इस अद्भुत कंपनी पर गर्व होना चाहिए। हम इतिहास बना रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। तो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान रखिए, अपने दिल में उम्मीद जगाए रखिए और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए। जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम सही के लिए लड़ रहे हैं। हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट।